साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक सर्वेंट्स को किसी क्राइम में इन्वॉल्व किया जाता है ये कहते हुए कि उन्होंने प्रॉपरली अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया और उनकी एकमात्र मंशा पैसा खाने की थी, पैसा हजम करने की थी। अब पब्लिक सर्वेंट बेचारा करे क्या? ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और इसके साथ साथ इस तरह के प्रोसिक्यूशंस को फेस भी कर रहा है। तो बचाव कैसे हो, बचे कैसे और किस तरह से हम एक एफिशिएंट लीगल इम्यूनिटी इन मामलों में क्रिएट कर सकते हैं, जिसको डिस्कस किया है मैंने आज की इस वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो का एजेंडा क्या है? मैं डिस्कस करने वाला हूँ फॉर्जरी को, डिस्कस करने वाला हूँ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को और डिस्कस करने वाला हूँ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को, और विशेषतः उस मामले को जिसमें ऑनरेबल पंजाब हाईकोर्ट ने कहा कि आप मियर सस्पेक्शन के बेसिस पे अक्यूज पर केस नहीं चला सकते, अक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर सकते। यदि प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना है तो सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना होगा। अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर पाती है तो संभावनाओं पर हम किसी भी रूप में अक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर सकते। साथियों, अब हम समझते हैं कि मामला क्या है, तभी हम कंसेप्चुअली क्लियर हो पाएंगे। साथियों, आप नोट करें, वर्ष 1995 में एक एफआईआर दर्ज हुई। सेक्शंस क्या थे इसको अपन नोट डाउन करते हैं। सेक्शन थे 467, 468, 471, 120B ऑफ आईपीसी। आप सब जानते हैं कि जो इनका बेसिक फाइबर है वो इंडिकेट करता है फॉर्जरी को। यदि आप कोई डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं, सील करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं टू सपोर्ट अ क्लेम जिसके लिए आप लीगली एलिजिबल नहीं हैं, तो वहाँ पर फॉर्जरी का ऑफेंस मेड आउट होगा। पर अगर फॉर्जरी ग्रीवियस नेचर की है, जैसे चीटिंग करने के लिए की गई हो, या किसी विल की हो, या किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की हो, या फॉर्ज डॉक्यूमेंट को आपने एज अ ट्रू या एज ए जेन्युइन डॉक्यूमेंट जो है यूज़ किया हो, तो उस पर्सपेक्टिव में ये धाराएं जो हैं वो लागू हो जाती हैं। और इसके साथ साथ अगर इस क्राइम में यदि अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं तो वहाँ पर 120B आईपीसी का अपराध भी हमारे ऊपर लग सकता है। तो ये तो हो गई नटशेल में बात। इसके साथ साथ क्या लगाया? धारा 13(1)(c) रीड विद सेक्शन 13(2) ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। मोटी मोटी बात यह कि सरकारी पैसों को लेने के लिए आपने सबसे पहले तो फॉर्जरी करी, और फॉर्जरी करते हुए आपने पैसा जो है वो एम्बेजल कर लिया, और अल्टीमेटली आपने अपने पद का दुरुपयोग किया, और यह कार्य धारा 13(1)(c) पीसी एक्ट में दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। साथियों, अब हम डिस्कस करेंगे इस केस का वो पार्ट जो कि अभी तक अनछुआ है, रिपोर्ट, जो कि केस का बेसिस है, केस का जेनेसिस है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में ये कहा है कि अगर रिपोर्ट में मटेरियल फैक्ट को छुपा लिया गया है या फैक्ट को आपने सही रूप से नहीं बताया है तो वहाँ पर आपके खिलाफ प्रिजम्पशन होगा और केस इस बिंदु पर भी खारिज किया जा सकता है। तो साथियों, रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट क्या है ये मैं आपको निवेदन करूँगा, पहले इंग्लिश में, फिर आपको मैं हिंदी भाषा में समझाऊंगा कि उसका स्पेसिफिक अर्थ क्या है और स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन क्या है। क्या फैक्ट लिखे गए? एज पर द प्रोसिक्यूशन इन द ईयर ऑफ 1993, कि वर्ष 1993 या 1993 की बात है। क्लियर है? द अपीलेंट वॉज सरपंच ऑफ विलेज। द एलिगेशंस वर ऑफ मिसयूजिंग हिज पावर टू एम्बेजल द ग्रांट अमाउंट, कि जो कंसर्न अपीलेंट है वो एक गांव का सरपंच है और उसके ऊपर गबन के जो है आरोप है। बहुत सिंपल सी बात है। 3 चालान्स वर सबमिटेड लेबलिंग द वेरियस एलिगेशन। 3 चालान जो है पेश हुए जिसमें अलग अलग आरोप जो है वो लगाए गए। साथियों, अब महत्वपूर्ण बात आई आरोप की कि आरोप क्या लगाए गए। द अपीलेंट वॉज कन्विक्टेड फॉर द मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द अमाउंट अलॉटेड टूवर्ड्स द इंस्टॉलेशन ऑफ द हैंडपम्प। यहाँ पर आरोप क्या था कि जो भी हैंडपम्प लगाया गया उसके पेटे अमाउंट जो है इशू हुआ, और ये अमाउंट जो है वो आरोपी खा गया। उसने सामान को क्या कर लिया? हड़प कर लिया। और इसके अलावा हैंडपम्प के रिपेयर के पेटे और स्ट्रीट्स के रिपेयर के पेटे भी अमाउंट जारी हुए थे, उसको भी अक्यूज़ ने एम्बेजल कर लिया, वो अमाउंट भी अक्यूज़ ने खा लिया। तो ये तो है नटशेल में स्टोरी ऑफ द प्रोसिक्यूशन। साथियों, इस केस में फिर कंसर्न गवाहन के बयान रिकॉर्ड किए गए, फिर मुलजिम बयान रिकॉर्ड किए गए, और समस्त तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने जो है अक्यूज़ को कन्विक्ट किया। कोर्ट का ये मानना था कि आपने गबन किया है, गबन नहीं किया हो, ऐसी कोई स्थितियाँ प्रकट नहीं कर पाए जिस कारण आपके विरुद्ध पर्याप्त आधार है कार्रवाई के, पर्याप्त आधार है प्रोसिक्यूशन के, और कन्विक्शन जो है वो जस्टिफाइड है। साथियों, इस कन्विक्शन को अपीलेंट के द्वारा ऑनरेबल हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और उसके द्वारा निम्न बिंदुओं को रेस किया गया। उसका ये कहना था कि कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने चार्ज के कॉन्सिक्वेंस में जो एविडेंस आई है जो कि संदेहप्रद है
सस्पेक्टेड है, रिलायबल नहीं है, उस पर रिलाई करके गबन के लिए जो मुझे कन्विक्ट किया है वो गलत है। अक्यूज़ का ये भी कहना था कि जो इस केस के मटेरियल एविडेंसेस हैं उनके बयान भी पुलिस ने गलत तरीके से रिकॉर्ड किए, फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। उसने तथ्य पेश किया कि जो कंसर्न गवाह थे उनकी और मेरी दुश्मनी थी, जिस कारण उन्होंने एक कॉन्कॉर्डेड स्टोरी बनाई, मुझे फंसाया और इस पूरे केस में जो है मुझे इम्प्लीकेट किया। साथियों, अक्यूज़ का ये तर्क था कि मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ और मुझे अकाउंट मेंटेन करना नहीं आता। अगर अकाउंट मेंटेन नहीं करने से कोई दिक्कत है तो वो है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स की, पर इसके बेसिस पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चला सकते जब तक कि ऐसी साक्ष्य एसीबी के पास में हो कि अक्यूज़ द्वारा जानते बूझते किसी पब्लिक फंड को एम्बेजल किया हो या उससे गबन किया हो। और उसके द्वारा एक महत्वपूर्ण तर्क ये भी दिया गया कि ऑन मियर सरमाइसिस एंड कंजेक्टर केस को रन नहीं कर सकते। अगर केस को रन करना है बाय द प्रोसिक्यूशन तो उसे 101 इंडियन एविडेंस एक्ट के कॉन्सिक्वेंस में अपने केस को प्रूव करना होगा। सस्पेक्शन के बेसिस पर केस को रन नहीं कर सकते। इसका विरोध जो है सरकारी वकील ने करा और उसका कहना यह था कि अक्यूज ने जो है वो गबन किया है, फाइल पर एविडेंस पर्याप्त है, प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव किया है और कोर्ट ने सारी स्थितियों को देखते हुए, तथ्यों को देखते हुए, लीगल पोजीशन को देखते हुए अक्यूज को या अपीलांट को सही कन्विक्ट किया है। पर सबसे बड़ा विचारणीय बिंदु इस केस में यह था कि क्या अक्यूज के द्वारा जो फंड्स हैंडपम्प को लगाने के लिए अलॉट हुए थे उनका गबन किया गया या नहीं किया। साथियों, सबसे विचारणीय बिंदु यहाँ पर यह था कि जो भी फंड्स हैंडपम्प के लिए अलॉट हुए उसे अक्यूज ने मिसअप्रोप्रिएट किया या नहीं किया। मोटी मोटी भाषा में उसे गबन किया या नहीं किया, या हजम किया या नहीं किया, और अगर किया तो किस प्रकार से प्रोसिक्यूशन उससे प्रूव कर पाया। यहाँ पर सबसे पहले कंसर्न ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा निम्न बिंदुओं पर जो है विचार किया गया। वो बिंदु क्या थे आप नोट कर लीजिए। बिंदु नंबर 1, द स्टेटमेंट ऑफ बहान सिंह एंड स्टेटमेंट ऑफ बलदेव सिंह। दोनों ने अपने बयानों में क्या कहा? इट इज़ करेक्ट दैट हैंडपम्प वॉज इंस्टॉल्ड इन द प्राइमरी स्कूल। इट इज़ करेक्ट दैट फंड्स रिसीव्ड बाय द सरपंच वॉज यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज। और यही बयान जो है बलदेव ने दिए, इंपॉर्टेंट था इस केस के अंदर। और इसके अलावा जर्नैल सिंह के द्वारा भी यही बयान दिया गया कि हैंडपम्प को जो है वो इंस्टॉल किया गया। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला कि ऑनर्स जो है वो प्रोसिक्यूशन पे है, हमारे खिलाफ जो है प्रिजम्पशन नहीं है और प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। कोर्ट ने क्या लिखा? द ऑनर्स इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 13 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑन मियर सरमाइसिस द कंसर्न कोर्ट कुड नॉट कन्विक्ट द अक्यूज्ड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द कन्विक्शन अंडर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट कुड नॉट बी मेंटेन्ड merely on the ground that the irregular maintenance of the account books। अगर अकाउंट बुक मेंटेन तो है पर प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, इनरेगुलरिटी है, तो वहाँ पर इनलेगलिटी को प्रिज्यूम करते हुए अक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर यह भी है जो कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि चूँकि अक्यूज अनपढ़ था जिस कारण अकाउंट बुक्स को मेंटेन करना उसके लिए संभव नहीं था। और इसके अलावा ये मान भी लिया जाए कि अक्यूज इनरेगुलर है, पर इसका अभिप्राय ये नहीं है कि उसने कोई इनलीगलिटी करी, उसने कोई गबन किया कि सरकारी पैसे को उसने हजम किया। इससे पहले अपन चलते हैं फॉर्जरी पे, फिर अपन चलेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे, फिर अपन चलेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे। ये रद्द कर दो वापस से। साथियों, सबसे पहले अपन चलते हैं फॉर्जरी पे, फिर अपन चलेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे और फिर अपन रन करेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे। साथियों, यहाँ पर एक फैक्ट एडमिटेड है कि डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जब अकाउंट बुक एग्जीक्यूट नहीं हुई, डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं हुआ, तो ये कैसे कह सकता है कि अक्यूज ने जो है फॉर्जरी करी? तो ये पॉइंट तो अपने आप ही कट गया प्रोसिक्यूशन का। दूसरा पॉइंट था कि इसने गबन किया है। अब गबन के लिए क्या स्थिति है 13(1)(c) में? सबसे इंपॉर्टेंट बात, अ पब्लिक सर्वेंट इज सेट टू कमिट द मिसकंडक्ट इफ ही डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली मिसअप्रोप्रिएट और अदरवाइज कन्वर्ट टू हिज ओन यूज़ एनी प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड टू हिम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अंडर हिज कंट्रोल एज अ पब्लिक सर्वेंट। तो सबसे पहली बात क्या है कि ही मस्ट बी अ पब्लिक सर्वेंट। दूसरी बात क्या है, वाइल बी एज अ पब्लिक सर्वेंट उसने किसी प्रॉपर्टी को जो उसे इंटरेस्ट की गई है एज अ पब्लिक सर्वेंट उससे गबन किया हो। और तीसरी बात, उसका ये एक्ट डिसऑनेस्टली होना चाहिए या इस एक्ट में कोई फ्रॉड नेचर का एलिमेंट होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट मिसिंग है या कोई भी एलिमेंट मिसिंग है तो अक्यूज को जो है अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि द ऑफेंस इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ऑन मियर सस्पेक्शन द अक्यूज कुड नॉट बी कन्विक्टेड। तो ऐसा लिखते हुए कोर्ट ने अक्यूज को धारा 13(1)(c) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से दोषमुक्त किया, बरी कर दिया। तो साथियों, यदि आप भी ऐसी ही समस्या से गुजर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो घबराने का नहीं है। मैं कई वीडियो में स्पष्ट कर चुका हूं कि रिसेंटली एक लॉ सुप्रीम कोर्ट का भी है जो ये साफ कहता है कि अगर मैटर गबन का है तो वहाँ पर ऑडिट जो है मस्ट है।
कई बार ये लोग क्या करते हैं कि नियमों की जानकारी रखे बगैर ये मान लेते हैं कि आपने जो है गबन कर लिया, सही एविडेंस को जो है कलेक्ट नहीं करते हैं, जिसका परिणाम जो है डिफेंस को भुगतना होता है। तो अगर डिफेंस को जीतना है तो वहाँ पर ये टेक्निकल पॉइंट जो है रेस करने होंगे कि अकाउंट बुक मेंटेन करना ज़रूरी था या नहीं था, इस संबंध में जो है नियम क्या है। अगर मेंटेन नहीं भी करा तो ये मेयर इनरेगुलरिटी है, इलीगलिटी नहीं है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात कि ऐसी एविडेंस कि अक्यूज ने डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली एक्ट करते हुए अमाउंट को गबन कर लिया हो, ये प्रोसिक्यूशन को रखनी होगी और प्रोसिक्यूशन को ही साबित करनी होगी। अगर ये एलिमेंट साबित नहीं हो पाते तो किसी भी रूप में अक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर सकते। तो घबराने का नहीं है, अपने लीगल राइट्स के प्रति अवेयर रहें और ऐसी ही समस्या आने पर आप इन पॉइंट्स का सहारा लेकर अपने केस को ईजिली फाइट कर सकते हैं। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।